डियर स्टूडेंट, हम जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर था हमारा द गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, एम्पायर के साथ उसका जो रिलेशंस अभी जा रहा था कंटिन्यू है। यानी उसके अंदर आज न्यू एडिंग हुई ब्यूरोक्रेसी की बेटा, यानी कि जो हमारे शाही ख़ानदान कह सकते हैं जिसको, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर है कि जितनी ब्यूरोक्रेसी कमा रही है या अपने फैसले मुसल्लत कर रही है, तो इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी उनकी जो उधर से लंदन से आए हुए शहजादे थे, वो असल में उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ठीक है, एज अ डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। यानी उनकी अपनी ही मर्ज़ी से वो जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर चेंजिंग भी कर रहे थे, और उसकी जो इडाक बेस थी या अदर जो फैसिलिटीज़ मुहैया करते थे, वो तमाम तर चीज़ें उस डायरेक्टर की जो है ना बदौलत करते थे। यानी वो डायरेक्टर अपनी मनमानी से जो, ठीक है, जिसको चाहे मर्ज़ी रखते और जिसको चाहे मर्ज़ी वो निकाल देते। यानी ऊपर से जैसे ही, ठीक है, लंदन, हाँ, उनका जो है प्रेसिडेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, वहीं से जो पैगाम आता तो वो उसकी कम्युनिकेशंस के ज़रिए उसके अंदर, ठीक है, चेंजिंग वगैरह करते थे बेटा। उसके बाद हो गया तो बेटा इसके साथ, यानी कि उसका जो डायरेक्टर था बेटा, द डायरेक्टर वर ऑफेंस जो है ना कमिटमेंट, यानी कि विद आउट सजा के जो डायरेक्टर, हाँ, उसमें काम कर रहे थे, यानी कि जो, हाँ, इंटरनल थे, ठीक है, यानी कि ईस्ट, हाँ, इंडिया कंपनी यानी बरसगीर के जितने भी इंटरनल थे, जो, हाँ, जो डायरेक्टर, जो अदर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, उनको विदाउट किसी कमांड्स के, यानी बगैर किसी सज़ा के या उसका कोई जुर्म हो या ना हो, उनको उसमें से जो है ना आउट कर देते, यानी उसको कंपनी में से, ठीक है, बगैर, यानी विदाउट कमेंडमेंट होती है जो है ना किसी सज़ा के बगैर, यानी उसको जो है ना, ठीक है, एज बीइंग इनफ्लेक्चुअल, यानी कि बगैर बेकारी की वजह से, या उसको अदर किसी जो है ना नॉन जो है ना फंक्शनल कह सकते हैं कि ये वो काम नहीं कर रहा था, यानी उस बुनियाद पर उनको, ठीक, कंपनी से उसको आउट कर देते डायरेक्टर यानी असिस्टेंट डायरेक्टर को। और जो डायरेक्टर की पोस्ट पे कोई तरक्की करके चला भी जाता है, यानी पेंसोमेलिसियन यानी कहते हैं, यानी कि उसके जो है ना पस्ते जो है ना पन्हाई दे देते, यानी उसको, ठीक है, नीचे उतार दे, यानी उसका जो लेवल था उसको, ठीक है, डाउन कर देते। यानी अगर वो असिस्टेंट डायरेक्टर पे रहा तो उसको नीचे जो है ना यानी वर्कर के तौर पर वो रख लेते थे बेटा। यानी कि ये ठीक है, यानी कंडेम्ड का मतलब है यानी कि उनको जो है ना यानी कि सजा दे देते थे बेटा, इस तरह, यानी एज बीइंग इनफ्लेक्चुअल्स। ठीक है बेटा, इनफ्लेक्चुअल यानी कि उसको जो है ना बेसूद, यानी ठीक है, विदाउट रीजन के कह सकते हैं बेटा। ठीक है, मैनेजर ऑफ द ईस्ट इंडिया अफेयर्स, यानी जितने भी उनके मैनेजर होते थे, यानी जो है ना उसके डायरेक्टर्स एंड अदर्स मैनेजर के साथ जो है ना मुख्तलिफ किस्म के बिहेव, ठीक है, डायरेक्टर यूज़ करके उनको जो जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर थे, यानी काम के सिलसिले में थे, उनको उनमें से जो है ना निकाल देते थे, यानी उनके अपनी मर्ज़ी के उनके जो है फैसले जो है ना सादर करते थे बेटा। तो उसके बाद बेटा ये, हाँ, इस तरह जो है ना हाँ क्वेश्चंस बनेगा, यानी कि ये जो है ना 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि द मेकिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, या इसका वर्क ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इस तरह का ये सवाल आ सकता है। और इस तरह से आप उसकी, ठीक है, हेडिंग बना के उसके साथ आप कुछ ना कुछ अटैचमेंट करते जाएंगे, यानी कि लिखना लाजमी है, ठीक होगा जो कुछ, यानी उसके दरमियान आप लोगों ने कुछ इस तरह के मैंने पॉइंट्स बता दिए, इसमें से पॉइंट्स में से आप उसको रीड करेंगे। हाँ, इसका छठा चैप्टर, तो उसके जो मैंने बुक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेंड किया बेटा, उसमें से आप लोगों ने इसको रीड करना है। रीड करके उसमें से जो आपको मेन पॉइंट लगे बेटा, सिर्फ आपने उसको उठा के जज करके आगे उसकी एक्सप्लेनेशंस अपने ही, ठीक है, अल्फाज में जो है ना कंसेप्ट दे देना। यानी हाँ, इस तरह नहीं है कि आप उसको बुक को उठा के लिख दें,
ठीक है, आपने रटा नहीं, सिर्फ उसका कंसेप्ट देखना भी हो क्या रहा था, यानी उसके अंदर कितनी चेंजिंग थी और उसके अंदर वो ऐसी कौन सी खसूसियात थी जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर थे उनके साथ इस तरह का बिहेव क्यों किया जाता था, यानी कि उनकी जो इंस्ट्रक्शंस वो मान रहे तो उनको ठीक है अच्छा समझाया जाता था, जो उसकी सीक्रेट मामलात को जो है ना ठीक है बाहर निकालते तो उसको कंपनी को विद आउट ठीक है रीजंस के उनको जो है ना बाहर आउट कर देते थे बेटा। ठीक है बेटा, इस तरह वो कर रहे हैं कि जो है ना दे जो है ना प्लेड एन इम्पॉर्टेंट इन द कंपनी ठीक है री इन्वेंशन ऑफ इट सेल्फ एज एन इम्पीरियल एजेंसी, यानी कि वो री इन्वेंशन करते थे, यानी कि जो एक चीज़ बनी हुई थी उसको दोबारा उसको रिपीट करते, यानी जितना खाम माल आता तो हाँ उसके अंदर इन्वेंशंस करने की, यानी कि उसको री इन्वेंशंस करते, यानी दोबारा उसको री काउंट करते, यानी कि ये चीज़ें इस तरह बनानी, यानी कि एक चीज़ जैसे अभी हमारा चल रहा है कि जो ठीक है हमारे मुल्क के अंदर गंदम थी वो हमने ठीक है जो है एक्सपोर्ट कर दी बेटा, ठीक है अब हम उधर से जो है ना जो ठीक है बेकार चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, वो गंदम वो जो ना किसी काम की भी नहीं है, यानी कि ये भी इसी तरह करते थे, यानी कि यहाँ से ईजाद शुदा चीज़ वो उधर भेज दे, फिर वहीं से उसको दोबारा री इंटर करके उसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके दोबारा वो ठीक है हाँ इधर जो है ना भेज देते थे, यानी बड़े सगीर के अंदर, यानी कि इस तरह वो मुख्तलिफ किस्म के ठीक है वो इस तरह के यानी कि जो डायरेक्टर थे वो जो ब्यूरोक्रेसी थी, यानी असल में जो मेन किरदार होता है कंपनी के अंदर किसी मुल्क के अंदर वो ब्यूरोक्रेसी का होता है, यानी ब्यूरोक्रेसी चाहे तो मुल्क को किसी एक ध्यान पे ले जाए, अगर चाहे तो वो उसको ठीक है नीचे ले, यानी कि जो इसमें ब्यूरोक्रेसी का किरदार यही था कि यानी कि वो अपनी तरफ से कुछ एडिंग कर देते चीज़ के अंदर, थोड़ी बहुत उसके साथ मेंशन करके उसको ठीक है हाईलाइट कर देना, यानी उसको उसके अंदर जो है ना प्रॉफिटेबल ठीक है बना उनको इंक्रीज कर देना उसकी प्राइस को, यानी कि सिर्फ थोड़ी बहुत उसमें ठीक है ऐड करके, ठीक है बेटा। दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंपनी टू ठीक है री इन्वेंशन ऑफ इट सेल्फ, ठीक है हाँ इंपीरियल एजेंसी के साथ। उसके बाद हो गया ठीक है नेक्स्ट हो जाता है द कंपनी हैड ऑलरेडी ठीक है यानी कि कंपनी ने ऑलरेडी उधर ठीक है अपना मकाम हासिल कर लिया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना हाँ जैसे जैसे उसके अंदर जो है ना तब्दीली करते थे बेटा, यानी कि द कंपनी ऑलरेडी उसका प्रूवन कर सकते थे, यानी कि वो अपना मकाम ठीक है हासिल जो है ना कर चुकी थी, इट सेल्फ वेल ठीक है कैपेबल्स, यानी उस जो है ना यानी कि वो अपनी मर्जी के फैसले अब वो यानी इस तरह का वो उन्होंने वेल कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग टू चेंजिंग द एक्सटर्नल सिचुएशंस, यानी अडॉप्टिंग यानी जितनी भी वो अपनी मर्जी से उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हो, और उसके अंदर चेंजिंग एक्सटर्नल चेंजिंग यानी बैरूनी चेंजिंग वो अपनी मर्जी से ठीक है ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर अपनी मर्जी से हाँ उसमें जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जितनी भी री इन्वेंशन इजादात होती थी या अदर्स जितना भी मटेरियल था उसको चेंजिंग करने का उनको जो ना प्रूवन कहते हैं वो मकाम हासिल कर लिया था। हाँ उनके अंदर इतना म्यार बुलंद था कि वो उसको जिस चीज़ को मर्जी चाहे चेंज कर सके, उसको कोई पूछने वाला ठीक है ब्यूरोक्रेसी को नहीं था बेटा, ठीक है। उसके बाद हो गया द कंपनी जो ना पोजेस्ट करती है एज हाँ एस्टेब्लिश ठीक है लार्जली सक्सेसफुल टू द ट्रैक रिकॉर्ड टू द अकोमोडेटिंग ठीक है चेंजिंग ठीक है हाँ अलॉन्ग साइड कंटिन्यू, यानी जो उसकी कंपनी जो है ना अब काबिज हो चुकी थी इसके ऊपर, यानी कि हाँ बड़े सगीर के ऊपर यानी काबिज हो चुकी, यानी वो मुकम्मल तौर पर उसके पास इख्तियारात आज हाँ ठीक है आ चुके थे, वो ठीक है जब चाहे उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, उसकी एक्सटर्नल इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और अदर ठीक है जितने भी मिलिट्री के जो इकदाम थे वो तमाम तर उनके अंदर शुमार थे, वो उसने प्रूवन इस मकाम पर हासिल कर लिया था जब चाहे उसके अंदर ठीक है चेंजिंग यानी कि मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक रिकॉर्ड कर लिए थे, यानी उन्होंने उसके रिकॉर्ड को ऐसा ऐसा निकालना शुरू कर दिया, यानी रिकॉर्ड में से तो हाँ उन्होंने उसको अकोमोडेशन यानी लोगों ने उस चीज़ को मानना शुरू कर दिया, वहीं की जो रियासत है उन लोगों ने उनके जो वो मकाम था उसको मानना शुरू कर दिया, यानी चेंजिंग टू अलॉन्ग साइड यानी ऐसा ऐसा वो साइड पे लगना शुरू हो गया, यानी कॉन्टीन्यूटी यानी ऐसा ऐसा ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंटली यानी कि मोस्ट ज़्यादातर इंपॉर्टेंटली इन द क्रिएशंस ऑफ ठीक है इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ज़्यादातर उसका जो मेन किरदार तो वो ठीक है ब्यूरोक्रेसी का था, यानी ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर लोकेटेड करती एट वेरी हार्ट टू द कंपनी इन लंदन, यानी कि उधर उनका राब्ता ठीक है लंदन के साथ था, यानी कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी हाँ उसमें काम करे उसमें से मोस्टली जो ब्यूरोक्रेसी में शुमार थे वो लंदन से आए हुए थे, ठीक है। वो जो है ना इधर जो है ना हाँ बड़े सगीर में काम कर वही उनका कनेक्शन जो था वो उसके साथ लंदन के साथ ठीक है मिला हुआ था बेटा, यानी कि द कंपनी पोस्ट करने ऑन ठीक है एस्टेब्लिश यानी काबिज हो चुकी थी लार्जली सक्सेसफुल ट्रैक बेटा।
ठीक है, पोज यानी कि वो मकाम हासिल कर लेना ऑन द, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट्स एंड, ठीक है, लार्जरी बेटा। ठीक है बेटा, उसके बाद हो गया, यानी कि उसके बाद हो गया बाय द एंड ऑफ द, जो है ना पीरियड, यानी कि जैसे जो किसी चीज़ का एंड हो जाना, यानी किसी सेशन, जैसे मैंने कहा था उसके मुख्तलिफ किस्म के सेशंस होते थे, यानी कि उन्होंने साल में, ठीक है, 4 एनुअल, ठीक है, सेलिंग करते थे, यानी कि 4 एनुअल जो है ना प्रोग्राम रखते, हाँ, उसके अंदर अपडेट करते, यानी उसके अंदर 70% 20% ऑफ करते थे उस चीज़ के अंदर, ताकि वो चीज़ मार्केट के अंदर, ठीक है, ज़्यादा डेवलप हो, यानी कि इस तरह वो, हाँ, मुख्तलिफ किस्म के सेलिंग प्रोग्राम, यानी एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, एक्सटेंड करते एंड जो है ना, उसको रीडेकोरेट करते, यानी उस चीज़ को, जो पहले से चीज़ आती थी उसको फिर दोबारा रीडेकोरेट करके, यानी दोबारा उसको सजा के दोबारा उसको, ठीक है, उसी जगह पेश कर दिया। एंड ईस्ट इंडिया हाउस वाज, ठीक है, डिस्क्राइब करना एज अ विस, उसका एडिफाइज, यानी कहते हो, यानी कि जो यहाँ उधर यहाँ ईस्ट इंडिया हाउस बनाया हुआ था उसको उन्होंने, ठीक है, वेल, उसको फर्निश करना शुरू कर दिया, यानी कि उसको, ठीक है, खूबसूरत बनाना शुरू कर दिया बेटा। बाय द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसको, हाँ, जो है ना एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, यानी कि बढ़ाना शुरू कर दिया उनके अंदर, यानी कि रीडेकोरेट करना बेटा उस चीज़ को, एक्सटेंड टू री, ठीक है, रीडेकोरेटेड करना, जो है ना ईस्ट इंडिया हाउस, यानी कि उन्होंने जो यहाँ ईस्ट इंडिया हाउस बनाया हुआ था उसको दोबारा उन्होंने, जो ब्यूरोक्रेसी थी उसके अंदर उनको चेंजिंग करना शुरू कर दिया, यानी मुख्तलिफ किस्म के डिस्क्राइब, यानी बयान करना शुरू कर दिया। वेस्ट, ठीक है, हाँ, इसका एडिफाइज कहते हैं खूबसूरत, यानी इमारत को और भी ज़्यादा, ठीक है, खूबसूरत बनाना शुरू कर दिया, यानी कि, ठीक है, यानी कि ये इसका मतलब, यानी कि उसको हमारा जितनी भी, हाँ, उसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई हुई थी उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, उसको उन्होंने मोर, ठीक है, डेकोरेट करना शुरू कर दिया, यानी उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ करनी शुरू कर दी, ताकि लोगों का जो इंटरनल और एक्सटर्नल, लोगों का इंप्रेशन था वो उस चीज़ के अंदर, ठीक है, बड़े बेटा, यानी कि जो है ना उसके अंदर कंपनी जो कमर्शियल एंड इंपीरियल एक्सपेंशन थी, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो उनकी तिजारत वगैरह हो रही थी, जो ट्रेडिंग, ठीक है, मार्केटिंग हो रही थी, यानी कि उसको इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उसकी थोड़ी बहुत रीडेकोरेट दोबारा कर दिया जाए, यानी मुख्तलिफ किस्म की एडवर्टाइजमेंट वगैरह ब्यूरोक्रेसी वो अपनी मनमानी के जरिए, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, चेंजिंग करती रहती थी बेटा, यानी कि कंपनी जितनी भी कमर्शियल था, उसकी कमर्शियल, हाँ, जो है ना एक्टिविटीज़ थी ना उसको बेटा, जो है ना उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि उसके साथ जो है ना, हाँ, उसकी एक्सपेंशंस भी जितनी थी उसके अंदर उनको बेटा चेंजिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद कंपनी जो है ना, उसका जो है ना कंटिन्यू टू एडहेयर करना ऑर्गेनाइजेशनल जो है ना अरेंजमेंट्स एंड जो है ना प्रैक्टिस, यानी लोगों को ऐसा ऐसा उन्होंने, उस चीज़ की तरफ माइल करना चाहिए, यानी कि मोर देन मोर प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दी है, यानी कि कंपनी जो है ना कंटिन्यू अपना वर्क जो है ना स्टार्ट जो है ना करती रही बेटा, यानी कंपनी कंटिन्यू करती रही बेटा। यानी कि एडहेयर, यानी उस, हाँ, उधर जो है ना चुपकी रही, जैसे चुपकी रहना, यानी उसके साथ, ठीक है, बार बार अपने मामलात को टू द ऑर्गेनाइजेशन करना, यानी ऑर्गेनाइज करते थे बेटा उसको।
यानी कि उसके अंदर वो क्या करते हैं, बाय द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द एक्सटेंडेड टू, ठीक है, रीडेकोरेट करने ईस्ट, ठीक है, इंडिया हाउस था वाज वेस्ट टू एडिफाइज, यानी कि उसको मुख्तलिफ किस्म के उसको रीडेकोरेट करते, जितना भी उसका वो जो, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्टर ब्यूरोक्रेसी बैठती थी उसको मुख्तलिफ किस्म की चेंजिंग करते और उसके अंदर जितनी भी री इंटर या उसका, ठीक है, री इन्वेंशन करते, उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली करके उसको मार्केट के अंदर, ठीक है, ट्रेडिंग मार्केट के अंदर डाल। उसके बाद कंपनी जो है ना कमर्शियल एंड एक्सपेंशन टू द, यानी कि जितनी भी कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उसको वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के उसकी जो ट्रेडिंग मार्केट थी, जितने भी स्टॉक होल्डर तो उनके साथ काम कर रहे थे, उनके यानी कि हर लिहाज से उनके साथ जो उसको रेफरेंस के तौर पर और उनके, ठीक है, राब्ते में रहते थे, यानी कंपनी जो है ना कंटिन्यूज टू, ठीक है, एडहेयर, यानी कंपनी के जो है ना कंटिन्यू जो है ना जुड़े रहे टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी मुख्तलिफ किसी अरेंजमेंट्स एंड द प्रैक्टिस, यानी जितनी भी कंपनी के अंदर जितनी ऑर्गेनाइजेशन होती या मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार वगैरह होते तो वो उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी उसके साथ, ठीक है, अटैचमेंट रहती और इस तरह उनका जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, इस तरह वो उनकी ट्रेडिंग मार्केट जो है ना और ज़्यादा, ठीक है, बढ़ती रही बेटा। हाँ, और उसके बाद ईच डिपार्टमेंट हैज़ 2 और मोर कमेटी, यानी उन्होंने डायरेक्टर की जो है ना मुख्तलिफ किस्म की कमेटियाँ, यानी हर, ठीक है, डायरेक्टर की मुख्तलिफ कमेटियाँ होती थी, यानी ईच डायरेक्टर हैज़, ठीक है, 2 और मोर कमेटी, यानी एक डायरेक्टर के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा कमेटी, यानी एक अगर कमेटी पूछ के जाती तो दूसरी कमेटी उससे, ठीक है, हाँ, अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करती, यानी इस तरह की उनके अंदर वो, ठीक है, जो ना चेंजिंग करती रहती बेटा, यानी कि ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, 2 और मोर कमेटीज थी बेटा उसको जो है ना जज करने के लिए बेटा, ठीक है बेटा, यानी उसके अंदर जितने भी, हाँ, उसके ब्यूरोक्रेसी बैठी थी, ब्यूरोक्रेसी के साथ ही जो मुख्तलिफ किस्म की कमेटियाँ बनाई हुई थी उन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि लंदन से जितने भी उसकी इंस्ट्रक्शन आती, मुख्तलिफ किस्म की टीम के जो हेड होते थे वो उधर से ही, यानी कि लंदन से बैठ के वो उसको डील कर रहे होते, यानी उसकी मुख्तलिफ कमेटी जिसकी भी कोई बात, हाँ, इस तरह के जो उनको टारगेट वगैरह दिए जाते थे वे कंपनी के लिहाज से, तो वो उस टारगेट को अचीव करना तो उनका था, अगर जो उसको अचीव नहीं करते तो उसको उस हिसाब से कमेटी बनाई, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी खामियां, ठीक है, या किस वजह से ये उसके अंदर डेवलपमेंट वगैरह आई है, इन तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ, ठीक है, सीक्वेंस से देखते थे बेटा। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, बेटा उसके अंदर उसको जितनी भी, ठीक है, दिस उसको इंसिक्योर करना, यानी कि दैट द कंपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जितने भी डोमेस्टिक उनके आपस के मामला थे, जितने भी डोमेस्टिक तौर पर, ठीक है, स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है और कंटिन्यू किया जाता है, एंड द अपेयरेंस उसको ज़ाहिर किया जाता है कमर्शियल कंपनी के अंदर, यानी हाँ, उसको जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर थी उनको इस चीज़ के अंदर, यानी कि वो इस चीज़ पे यकीन रखते थे भी जितनी भी कंपनी उसके डोमेस्टिक उसके जो बरसगीर के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स काम कर रहे, जितनी फैमिलीज या अदर्स जितने भी इन्वेस्टर हैं, उनके जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर थे उनको कंटिन्यू जो है ना जज किया जाता और अपीयरेंस ज़ाहिर किया जाता टू द कंपनी, यानी कि ये कंपनी के मामला है, उनकी जो पर्सनल राय वगैरह दी जाती थी, यानी कि वो इस तरह कहते हैं ये जो ना कंपनी को इस चीज़ की, ठीक है, ज़रूरत है, इसलिए वो आप लोगों से उसकी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की ली जाती है। उसके बाद रेदर देन